जो उनका जहाँ स्टेक था, जहाँ उनको कुछ मिलना चाहिए था, वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले पाए, लेकिन कुछ खोया नहीं। AIMIM loses deposits in 99 out of 100 seats the party contested in Uttar Pradesh. See a marginal increase in vote share. 100 में से 99 जगह जमानत जब्त हुई है। सोचिए साहब, उनका वोटिंग पैटर्न देखिए, है ना। तो ये जो इस्लामिक वोट जो गिरा, अब देखिए, अगर हम ये बोल दें कि इस्लामिक वोट गिर रहा है तो कष्ट हो जाता है, तो कहते नहीं, मुसलमान अगर एक तरफा वोट कर रहा है, धर्म के लिए कर रहा है, इस्लाम के लिए वोट कर रहा है, तो वो टैक्टिकल वोटिंग है। और हिंदू अगर एक तरफा वोट कर रहा है तो कम्युनल वोट है, हिंदुत्व के लिए वोट कर रहा है। ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। गजब के दोगलापंथी है भाई। हिंदू का ब्रेन बॉलीवुड मीडिया एजुकेशन कंट्रोल करता है, मुस्लिम का बुक और मुल्ला कंट्रोल करता है। हाँ ब्रजेश व्यास जी, एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, क्लियर है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि क्या आम आदमी पार्टी इतना बड़ा बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए, आप इसको समझिए, जो सपना देख रहे हैं कि वो PM बन जाएंगे, वो इस पॉसिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी समाजवादी पार्टी है, बड़ी पार्टी, कांग्रेस साफ हो चुकी है। अब इसके पास 2.5% वोट शेयर है। आप इसका खा भी लोगे तो क्या ले लोगे? आप बेसिकली बीजेपी के वोट शेयर पर नहीं को डेंट नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के वोट शेयर को डेंट कर रही है, ठीक है ना। हमारा तो वोट शेयर बड़ा ही है पंजाब में, हमारा नुकसान नहीं हुआ। सिमिलरली पंजाब में आप बड़े हो, है ना। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी आ सकती है, लेकिन जहाँ रीजनल पार्टीज है वहाँ नहीं आ पाएगी, वहाँ हमेशा ऐसा ही चलेगा, ठीक है। जैसे कि बंगाल हो गया, तो बंगाल में नहीं आ पाएंगे, और क्योंकि बंगाल में सीधी फाइट होगी तो इनके लिए मुश्किल होगा। यूपी में आपकी कितनी सीट्स पर जमानत जब्त हुई? काफ़ी लंबी सीट्स पर हुई अंकुर जी, अभी मेरे पास में डेटा नहीं है, लेकिन मैंने देखा था तो काफ़ी सारी सीट्स पर हुई थी। सचिन गौड़ जी कहते हैं हिंदू पहले भी मारा था, आगे भी मरेगा, बीजेपी केजरी से नहीं लड़ सकती, हिंदू तो गया भाई, अब जाके लगा था राष्ट्रवाद आया, लेकिन नहीं। सचिन गौड़ जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़ी चिंता का विषय है कि वोट जो है वो फ्री राशन को पड़ता है, वोट जो है बाकी चीज़ों को पड़ता है, लेकिन वोट हिंदुत्व को नहीं पड़ा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा बहुत पड़ा है कहीं कहीं, पूरा वोट जो है ना वो हिंदुत्व को नहीं पड़ा है। तो जो हम जो यहाँ आते हैं, जो इतना जागरण करते हैं, जो इतना जगाते हैं, जागो हिंदू जागो जागो जागो, तो वो तो कुछ पर्पस सॉल्व हुआ ही नहीं, वो तो जागा ही नहीं। क्योंकि जब वोट करने की बारी आई तो उसने अपना कोई जीजा ढूंढ लिया, कोई कुछ ढूंढ लिया, वो अपनी जाति पे चला गया, कहीं कहीं चला गया, कहीं कुछ हो गया, तो पूरा पर्पस ही फेल हो गया। तो द पॉइंट इज, जब तक ये नहीं जागते तब तक तो बेईमानी है सारी बातें। तो इनको जागना पहले आवश्यक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें। तो उत्तर प्रदेश का एनालिसिस कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर जो है सीटें और ज़्यादा अच्छी आ सकती थी और बेहतर हो सकता था। मल्टीपल फैक्टर्स ने एक साथ काम किया है, और मल्टीपल फैक्टर्स, हाँ आप इज़ न्यू INC आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन कांग्रेस बनने में सर बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है ना। हालांकि इनको एक स्टेट मिल गया है, और वो भी बड़ा अच्छा उगाही वाला स्टेट मिल गया, पंजाब मिल गया, तो यहाँ से पैसा तो बहुत बना लेंगे, और उस पैसे से चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा इनके लिए। तो ये चीज़ है। और क्योंकि नई नई पार्टी, तो इसके हाथी वाले खर्चे नहीं होंगे जो कांग्रेस के हाथी वाले खर्चे थे, महंगे, जो बहुत सफ़ेद हाथी है ना कांग्रेस, तो उसको पालना ही बहुत मुश्किल काम है। तो जब तक ये जो चीज़ें हैं, जब तक इससे लोग बाहर नहीं आएंगे, जब तक ये जो है कि जिसे कहते हैं कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तब तक कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। जमानत जब्त होना क्या होता है गुरुजी? नहीं पता। अंकुर मौर्य जी, अंकुर मौर्य जी, हर व्यक्ति की जमानत लगती है। जमानत इन द सेंस कुछ पैसे लगते हैं, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, है ना, कि मिनिमम इतने % वोट आएंगे, अगर वो भी नहीं आए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी आपकी। टोटल पोलिंग का इतना % आपको लाना ही लाना है। अगर वो नहीं आता है तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाती है, उसको बोलते हैं जमानत जब्त होना। ठीक है। देखिए हम लोग कितना पीछे हैं। आप मजाक भले ही उड़ा लें, पंचर छाप है, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन पंचर छापों को कम से कम सत्ता में आना आता है। उनको, वो पॉलिटिकली आपसे कई गुना ज़्यादा एक्टिव, कई गुना ज़्यादा अवेयर है। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है ना। तो मजाक उड़ाना हम बंद कर दें और कुछ सीखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। OPS भी 300+ नहीं आने का कारण है, बहुत सारे कारण हैं। OPS है, देखिए ये तो मुद्दे बनाए जाते हैं सर, विपक्ष हमेशा मुद्दा बनाता है। गाय का मुद्दा भी बनाया उन्होंने इसका मुद्दा भी बनाया, क्या नाम है आपके, बेरोजगारी का। लेकिन वो ये भूल गए शायद कि बेरोजगारी के मुद्दे पे आज तक कभी कोई सरकार इस भारत देश में तो नहीं बदली है ना। इसलिए बेरोजगारी यहाँ कभी मुद्दा बन ही नहीं पाया, ठीक है। हाँ, लेकिन जो है हिंदुत्व का मुद्दा जो है थोड़ा बहुत चला, थोड़ा बहुत नहीं चला ज़्यादा। जो है राशन का मुद्दा चला, तो मैं समझता हूँ राशन की स्कीम को शायद मार्च के बाद भी कंटिन्यू किया जाएगा, और शायद ये सरकार के ऊपर परमानेंट बर्डन शायद हो सकता है पड़ा रहे, क्योंकि इसका इफेक्ट दिख रहा है, उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो डेफिनेटली अब ये तो होगा, है ना। तो तमाम सारे ये मुद्दे रहे, और तमाम सारे इन मुद्दों में जो हार जीत का जो फैसला है वो भी आपके सामने है। जिस प्रकार से हार जीत हुई वो भी आपके सामने है, और बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में हारे हैं, बड़े बड़े दिग्गज।
और बड़े अनप्रेसिडेंटेड जो है रिज़ल्ट आए हैं। आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त जीती है, बीजेपी ने ज़बरदस्त तरीके से फाइट किया है और अपना रिटेन किया है उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा